वन आइए हम लोग फिर से अपने स्ट्रेटेजी पे मैं बात करने आया हूँ। इससे मैं अच्छा खासा पैसे बना रहा हूँ 4-5 महीने से और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। इस पे आप लोग हमेशा पैसे बना सकते हैं। 12 महीना है तो मुश्किल से 1-2 महीना ही लॉस में रहेगा, बाकी इसमें आप लोग प्रॉफिट में रहिएगा। तो मैं सोचा आप लोगों को शेयर कर दूँ। ट्रेडिंग में बहुत पैसे गँवा रहे हैं लोग, तो कुछ मैं यूट्यूब पे 1-2 वीडियो डाल देता हूँ। एक वीडियो डाला है मैंने, उसमें ठीक-ठाक तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। मेरा पहला वीडियो था वो यूट्यूब पे, अब मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, उसी को ठीक तरह से एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोग देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। तो इस स्ट्रेटेजी में मैं बेसिक निफ्टी के जायंट कंपनी को हम लोग पकड़ते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फी हो गया, डीईएल हो गया, टाटा स्टील हो गया। ये सब कंपनी हम लोग इसमें बेसिकली पकड़ते हैं और इसमें स्ट्रैंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रैंगल। पी और सी दूर दूर का हम लोग लेके बैठ जाते हैं इसमें और ठीक ठाक इसमें पैसे बनाते हैं। तो समझ में आया हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, जाइंट कंपनी जो है महीने में मुश्किल से 3 से 4% मूव करता है, उसको पकड़ते हैं हम लोग, उसमें एग्जीक्यूट करते हैं और अच्छे से पैसे बनाते हैं। इस स्ट्रेटेजी में हम लोग मिनिमम 2 से 3% तो हर महीने बनाएंगे ही अपने कैपिटल का। ऑप्शन से लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन इसमें मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप लोग अपना कैपिटल कम करके भी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। बस उसमें क्या होगा कि ब्रोकरेज थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और इस स्ट्रेटेजी में और एक अच्छी बात है कि आपका ब्रोकरेज के प्रॉफिट का 5% के नीचे रहेगा। अगर आप ढंग से करेंगे तो 5% से ऊपर नहीं जाएगा आपका ब्रोकरेज। आप लोग यहाँ तक समझ गए? निफ्टी का हम लोग क्या करते हैं, जाइंट कंपनी को करते हैं, उसका पुट कॉल स्ट्रैंगल बनाते हैं। दूर दूर का पुट कॉल हम लोग बेच के बैठ जाते हैं महीने भर और आराम से पैसे बनाते हैं। चलिए इतना समझ लिया आप लोग। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाइट पेन भी ले लेते हैं क्या? कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग? पिछले में हम लोग विप्रो लिया था, इसमें चलिए इन्फी ले लेते हैं। 27 जन का एक्सपायरी। पर ये अभी इन्फी कितना पे चल रहा है? 16 पे चल रहा है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? इस साइड एक सी साइड, इस साइड है, ये बी साइड है, दोनों साइड का हम लोग, ये छोटे में अच्छे से मजा नहीं आ रहा है। सी साइड का हम लोग 1760 का सी बेच देंगे और पी साइड का 1480 का पी बेच देंगे। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है? 2.8 के आसपास है, इसका 2.6 के आसपास है। इसका सेफ्टी कितना है? इस साइड 10% है और इसका सेफ्टी कितना है हमारा? 10% है। यानी कि अगर 10% लेफ्ट या 10% राइट एक तरफा मूव नहीं करता है तो हम लोग कितना पैसे कमाएंगे इस महीने? इसमें 2200 रुपये हम लोग आराम से कमाएंगे। हमारा कैपिटल कितना लग रहा है इसमें? 90 के। ये कितना हो गया? 2.5% के आसपास हो गया। 2 से 3% मैंने बोला था। 2.5% क्यों है? मंथ का ये 10 दिन निकल चुका है, इसमें क्या हो गया? प्रीमियम थोड़ा थोड़ा ये गल चुका है। अगर मंथ के स्टार्टिंग में आप लोग इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं तो आराम से 3% या उससे भी ज़्यादा बना सकते हैं आप लोग। तो समझ में आया इसमें? एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। निफ्टी के जाइंट कंपनी को पकड़ते हैं, जैसे हमने इन्फी को पकड़ लिया। इन्फी में क्या करना है हम लोग को? स्ट्रैंगल बनाना है। क्या करना है? बहुत दूर में जाके ई बेच देते हैं और बहुत दूर में जाके एक सी बेच देते हैं। इसका वैल्यू 2.8 2.6 है। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा सारे स्टॉक का कितना कितना वैल्यू में हम लोग सेल करेंगे तो उतना उसके आसपास बन जाता है। दूर दूर का सेल कर देते हैं। इस साइड सेफ्टी कितना हो जाएगा? 10%। इस साइड भी लगभग 10%। ये 9.9 के आसपास होगा, ये 10.2 के आसपास होगा। तो मैंने लमसम 10% ले लिया है और निफ्टी यहाँ भी आ गया या निफ्टी यहाँ भी आ गया तो हमारा पैसा कितना बन गया? 2200 बन गया। हमारा लागत कितना था? 90 के, और हमारा बन गया इतना। कितना परसेंट? 2.5% के आसपास हमने पैसे बना लिए इसमें। ये हो गया, इतना समझ गए आप लोग? अच्छा चीज बताता हूँ हम लोग कि इसमें हम लोग कितने कितने रुपए में सेल करते हैं। जैसे रिलायंस को हम लोग 3 रुपया के आसपास का सेल करते हैं, विप्रो को 1 रुपया के आसपास सेल करते हैं, टीसीएस को हम लोग 5 रुपया के आसपास सेल करते हैं, इन्फी के हम लोग 3 रुपये के आसपास सेल करते हैं, इसको 2.5 रुपये के आसपास सेल करते हैं, इसको 1 रुपये के आसपास सेल करते हैं, इसको 0.8 के आसपास सेल करते हैं या उससे नीचे सेल करते हैं। 0.6 समझ लीजिए इसको, 0.8 नहीं, 0.6 टाटा स्टील को। ये मेरा स्ट्रेटेजी है, मैं इतने पे ही काम करता हूँ। रिलायंस को 3 के आसपास बेचता हूँ, विप्रो को 1 के आसपास, 3 टीसीएस को 5 के आसपास, इन्फी को 3 के आसपास, एचडीएफसी बैंक को 2.5 के आसपास, बीईएल को 1 के आसपास, टाटा स्टील को 0.6 के आसपास। दोनों साइड का मैं बता रहा हूँ, पी और सी दोनों साइड का मैं बता रहा हूँ, ऐसे में बेचता हूँ। ये आप लोगों ने समझ लिया। अब इसमें मैं स्टॉप लॉस के बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ। समझ गए ना? यहाँ पे कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट में, कमेंट खुला हुआ है,
कमेंट में पूछ लीजिए, उस पर मैं अगले वीडियो में अच्छे से समझा के बता दूंगा कैसे क्या होता है। अब हम लोग एसएल पे बात कर लेते हैं, इसका स्टॉप लॉस। क्योंकि है नहीं कि मार्केट तो वहीं रहेगा, कभी कभी होगा कि हमारे जो हमने एक रेंज दिया है उसको भी ब्रीच कर जाएगा मार्केट, फिर हमें एसएल पे भी प्लान करना होगा। ये नहीं कि हम बैठे रहें और हमारा पैसे जा रहे हैं और हम स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। अगर स्टॉप लॉस लग रहा है तो हम लोग को लेना है और ढंग से बैठ जाना है। दो कंडीशन लेते हैं, पी का लेते हैं और एक सी का लेते हैं 2.8 में, और पी हमने कितने में लिखा है 2.6 में। एक कंडीशन ले लेते हैं कि मार्केट हमारा नीचे 8% किसी दिन गिर गया। मान लिए, ऐसा होता नहीं है कभी इन्फी वगैरह स्टॉक में, मान लिए हमने 8% गिर गया तो 8% गिरने तक का हम लोग को वेट नहीं करना है, ठीक है। ये चला गया 10 रुपए, चला गया 12 रुपए, चला गया 12 रुपए, चला गया, इतना दूर तक वेट नहीं करना है हमें। क्या करना है, मार्केट जब हमारा 2.6 into 2 कितना होता है हमारा 5.2, 5.2 जैसे जाएगा हम लोग अपना ये पोजीशन काट देंगे, पी काट देंगे। और इस बीच में सी कहाँ आ गया होगा, सी हमारा कहाँ तक आ गया होगा, ये अगर ऊपर गया तो ये हमारा नीचे भी आया होगा, तो ये लगभग सोच लीजिए 1.5 आ गया होगा, ठीक है। 1.5 आ गया, हम लोग क्या करेंगे, पी का लेग ऐड करेंगे 1.6 से लेके 1.7 तक का, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो फिर हमारा रेंज हो जाएगा, ये हमारा लगभग सोच लीजिए 15% रहेगा, और ये भी हमारा लगभग नहीं भी कुछ 10% रहेगा। तो मार्केट इतना पहले से गिर चुका है तो इतना भी सेफ्टी हम लोग का बन जाएगा पैसे। और इधर हम लोग कितना बना लेंगे, 1.6 प्लस 2.8 कितना होता है हमारा 0.4 हो गया, ठीक है। 4.4 हो गया, और हमारा एसएल कितना लगा 2.6, 0.4 और 2.6 कितना हो जाएगा ये 1.8 पैसे हमने बनाया, 1.8 का पैसे बनाया, 1.8 इंटू 400 का ये सोच लीजिए है, ये उसका लॉट साइड करता है। तो हम लोगों ने नहीं भी कुछ तो 1% इसका ऐसे भी इसमें निकाल लिया हमने। ये कंडीशन हुआ एक, बी साइड का जब हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा तो हम लोग सी साइड में स्टॉप लॉस देते हैं। क्या हुआ, मार्केट हमारा सडनली चढ़ गया 8%, तो हम लोग को 8% तक का वेट नहीं करना है, ठीक है। 5.6, 5.6 जैसे ही ये आएगा इसको हम लोग काटेंगे। ये सोच लिए ये भी 1.5 रुपया के आसपास आ ही गया होगा, इससे कम भी आया होगा लेकिन इसके आसपास आ गया होगा, तो इसको यहाँ रहने देंगे। ये 5.6 पे इसको काटेंगे, और 1.6 या 1.7 का और एक सी हम लोग सेल कर देंगे उसी टाइम इसको काट के, और मंथ भर बैठे रहेंगे। इसका रेंज लगभग हो जाएगा, ये 14% के आसपास हो जाएगा, और ये 9 से 10% के आसपास सेफ्टी रहेगा हमारा। ये दोनों सेफ्टी रहेगा हमारा, चढ़ गया पूरा ऐसा रहेगा। तो फिर हम लोगों ने इसमें भी क्या किया, इधर हमारा 2.6 तो बना ही, और इधर हमारा 1.6 और एक ऐड किया हमने, वो हो गया कितना हो गया ये 4.2, और हमने लॉस कितने का खाया 2.8 का, 2.8 का लॉस खाया हमने। 1.4 फिर भी हमने पैसे बनाए, यानी 600 के आसपास हमने फिर भी पैसे बनाए। 1% के आसपास आप लोग अगर लॉस भी लेते हैं तो इसमें बनेगा ही बनेगा। और इसमें अगर दोनों साइड कट गया तो उसमें काट देंगे कि एक बार मार्केट ऐसे गिरा, पुट साइड खाया, फिर एक बार चढ़ा कॉल साइड काट, तो दोनों काट देंगे और बैठ जाएंगे उस मार्केट, उस मैंने हम लोग फिर इसमें नहीं ट्राई करेंगे, दूसरे में ट्राई करेंगे। ये नहीं कि आप लोग सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दिए हैं। इसमें क्या करना है, सब में जैसे 10 लाख है तो आप लोग इसको कम से कम 3 से 4 स्टॉक में अप्लाई करेंगे। इन्फी ले लीजिए आप लोग, रिलायंस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, और विप्रो, 4 स्टॉक पे काम करेंगे। 10 लाख है तो इस 4 स्टॉक पे काम करेंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, कोई डाउट हुआ तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। हम लोग एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस को क्या करना है, जैसे हमारा प्राइस में जहाँ पे सेल किया हमने उसको डबल करेगा, वहाँ काट देना है हमें, और जो उसके अपोजिट साइड में जिस जगह पे वो पोजीशन होगा, बी साइड में हमारा स्टॉप लॉस लगा तो सी साइड का जो भी प्रीमियम बचा होगा उसका 1-2 पॉइंट ऊपर 1.6 आ गया तो 1.7 1.8 का ही को बेच देना है, अपोजिट साइड में बेच देना है। वैसे ही कॉल साइड में भी करना है, और अगर दोनों लग जाए तो हमें स्टॉप लॉस लेके चुपचाप बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्क्रीन पे ले चलते हैं और आप लोगों को एक बार अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूँ मैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा लिस्ट है जिस पे मैं काम करता हूँ, ये मेरा लिस्ट है। प्रो, रिलायंस, बजाज, इन्फोसिस, टाटा, ये सारे
टीसीएस LIC सब पे मैं काम करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं काम रिलायंस, विप्रो, BEL, इन्फोसिस और टाटा, ये 4 पे करता हूँ। कलर चेंज करके बता दूँ क्या? चलिए कलर चेंज करके बता देता हूँ। मैं रिलायंस पे करता हूँ, विप्रो पे करता हूँ, BEL पे करता हूँ, इन्फोसिस पे करता हूँ, टाटा पे। ये 5 स्टॉक पे मैं एवरी मंथ ट्रेड लेता ही लेता हूँ। एचपी बुल्डर में बना के दिखा देता हूँ। ये तो चार्ट दिखाता नहीं है ढंग से। अभी फी पे हम लोगों ने डिस्कस किया था ना जनवरी सेशन का, कहाँ से लिया था हमने? 1780 का इधर लिया था और इधर 1460 लिया था शायद। 1460। ये देखिए, ये दोनों का हम लोगों को शेयर सेल करना है। ये हमें ब्रेक इवन बता नहीं रहा, मैं कहीं और जाके भी आप लोगों को दिखा दूंगा। बाकी यहाँ देखते हैं आप लोग क्या करना है। 1780 लिया हमने, 1460 लिया, इन दोनों को क्या किया हमने? सेल किया। पैसा कितना लग रहा है हमें? 85 से 88 के आसपास हमें इसमें मनी रिक्वायर्ड है। और 2200 बताया था ना, 2200 के आसपास 2.5%, 2.5% हमारा बन रहा है। हमारा सेफ्टी कितना है ये मैं अभी दूसरे टर्मिनल पे जाके दिखा दूंगा। इतना बड़ा हमारा सेफ्टी है। 10% होगा ये भी, तो ये भी 10% के आसपास होगा। दोनों तरफ 10% के आसपास हमारा सेफ्टी है। तो बैठे रहना है आराम से। 2.5% बन गए। तो इसमें अगर आपको इतना पैसे नहीं है और आप चाहते हो कि थोड़ा कम पैसे में बन जाए, तो थोड़ा आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन कम पैसे में ये स्ट्रेटजी आप लोग बना सकते हैं। चलिए इसमें क्या करना है आप लोग जानते हैं। स्ट्रेंगन उसको आयरन कॉन्डोर बना लेना है। क्या? दूर दूर का जाके एक पुट कॉल खरीद लेना है। देखिए 2.4% हो गया। मार्जिन क्या हो गया? कम हो गया, 74,000 हो गया। और 2.4% इसमें आराम से पैसे बना सकते हैं। और इसमें क्या होगा? थोड़ा सेफ्टी भी हमारा कम हो जाएगा। 1% के आसपास कम हो जाता है इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका लॉस डिफाइन हो जाता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, सब देखना नहीं है आप लोगों को। तो मैं एक दूसरे टर्मिनल पे इसको दिखा देता हूँ, हमारा सेफ्टी कितना रहेगा दोनों साइड। सेम चीज़ है। इसको रिफ्रेश कैसे होता है इसमें? चलिए इसको डिलीट करके फिर से मैं एक बार बना ही देता हूँ। ऐड लिंक पे करना है। इधर कितना था हमारा? 1780। इधर कितना था? 1460। दोनों को सेल किए, डन किए। हमारा सेफ्टी कितना दिख रहा है आप लोगों को? देख के बताइए। दिख रहा है आप लोग को? इस साइड कितना है? 10%। और इस साइड कितना है? 9.7%। और इतने में मार्केट थोड़ी कहीं इतना 10% कुछ हो जाएगा। अगर हो गया तो इसका जो डबल होगा प्राइस, तो 55 का डबल कितना हो जाएगा? 5.8 में इसको काट देंगे। अगर ये 2.85 है यानी 5.7 के आसपास आएगा, तो इसको काट देंगे हम लोग। और इसके बदले में अगर इसको काटते हैं तो जो भी ये प्राइस चल रहा होगा 1.5, तो इसको 1.5 का एक लग ऐड कर देंगे। और इसको काटते हैं हम लोग 5.1 पे, इसको काटते हैं तो इसका क्या करेंगे? एक लेग ऐड कर देंगे। ये कितना चल रहा होगा सोच लीजिए? 2. तो ये भी 1.8 चल रहा होगा। इसको 5.1 में काटें तो इसको भी 1.9 या 2 का एक लेग ऐड कर देंगे, तो ये दोनों चलेगा हमारा। और दोनों कट गया तो बैठ जाएंगे लॉस लेके। ज़्यादा लॉस लगेगा ही नहीं इसमें। 1% से 2% आपका कैपिटल का लग सकता है, वो भी रेयर केस, वेरी रेयर केस। 12 मंथ होता है। 12 मंथ में से 2 मंथ ऐसा होगा जब आप लोगों को बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा एक दो बात का ध्यान रखना पड़ता है। रिजल्ट मंथ जिस दिन रहता है उस मंथ क्या करना होता है? उस मंथ क्या करना होता है? अपना क्वांटिटी आधा करना पड़ता है, हाफ हाफ करना पड़ता है। जितने में आप फुल क्वांटिटी में करते थे उसका हाफ कर दो। कोई बिग इवेंट हो, इलेक्शन हो, कहाँ पे? सेंट्रल में। ये सब हो जब, तो हम लोग क्या करेंगे? क्वांटिटी हाफ। हाँ, नहीं तो क्या करेंगे? थोड़ा सा ट्रेड इवेंट को निकलने देंगे, फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। इवेंट के बाद ट्रेड करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि इवेंट में कुछ उल्टा पुल्टा न्यूज़ आ जाता है, 3-4% मार्केट गिर जाता है। तो मैं 6 महीने से इसको कर रहा हूँ ठीक से, तो क्या देख रहा हूँ, हमें लॉस ही लेना पड़ता है उसमें। फिर तो क्या कीजिए आप लोग, इवेंट निकलने दीजिए, उसके बाद ही इस पे आप लोग एप्लीकेबल कीजिए, काम कीजिए, तो बहुत अच्छा इसमें पैसे बनेंगे। क्या कीजिए, पहले रिजल्ट आने दीजिए, इवेंट निकलने दीजिए, इलेक्शन होने दीजिए। इलेक्शन का रिजल्ट जिस दिन आ रहा है उसके आसपास ट्रेड मत कीजिए। है तो प्रॉफिट में दे, है तो बुक करके बैठ जाइए। यही सब करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। नीचे तीर मारिए, उसमें आराम से पैसे बनता है। और एक हैक है, ट्रिक है, जो मैं अगले वीडियो में समझाने की आप लोग को कोशिश करूंगा। क्या करते हैं आप लोग इसमें डबल पैसा बना सकते हैं? कैसे? स्टॉक ले लीजिए, फिर उसको क्या करते हैं, प्लेज विलेज कैसे होता है, मैं सारा कुछ अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। बाकी इसमें से कोई दिक्कत हुआ है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं आप लोग। एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ जिधर मैंने समझाया हुआ है पूरा कुछ। यहाँ देखिए,
इन्फी में हमने एग्जांपल लेके समझाया था। ये ये कुछ स्टॉक है जिस पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग हाईलाइट कर दो, चल हाईलाइट कर देता हूँ मैं। रिलायंस पे काम करता हूँ, विप्रो पे काम करता हूँ, इन्फी पे काम करता हूँ, बीएल पे करता हूँ, टाटा। ये पार्ट है तो जिसपे मैं हर महीने काम करता हूँ, या फिर जो भी लॉस प्रॉफिट होता है वो करता हूँ। तो सितंबर में एक नए अकाउंट से स्टार्ट किया था, लॉस रहा पहला महीना। फिर अक्टूबर में बहुत अच्छा रहा, प्रॉफिट रहा। नवंबर में प्रॉफिट रहा। दिसंबर भी प्रॉफिट रहा। अभी जैन थोड़ा लॉस चल रहा है अभी। क्यों चल रहा है? देखिए ये क्या था, रिजल्ट वाला मंथ था, लॉस हुआ। ये भी रिजल्ट वाला मंथ, लॉस हुआ। मैं भी गलती कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, उसको मैं सुधारना है। और जो भी गलती कर रहा हूँ उसको आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूँ, और आप लोग वो गलती ना करें इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ। तो इसको ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, एक दो लॉट में ट्राई कीजिए, एक दो महीने, फिर इस पे हाथ बैठ जाए तो इसको आराम से ट्राई कीजिए। और स्टॉक वाला में मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग डबल पैसे बना सकते हो इसमें, और आराम से मौज से इसमें पैसे बनते हैं। चलिए थैंक यू। आप लोगों को कुछ अगर इसमें समझ आया हो या डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा, हर वीक अभी कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो डालने की। बाकी इसको थोड़ा और करूँगा, एक एक वीक में अब 3-4 वीडियो डालूंगा। और फिर आप लोगों को इसी स्ट्रेटजी को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से करके भी दिखाऊंगा। किसी दिन लाइव आके करके, जिस दिन मैं ऑर्डर पंच करूंगा उस दिन भी लाइव आके आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए थैंक यू।